हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों को याद करते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में जो आप शामिल हैं, आज के प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो शुरू से लेके अंत तक आज के वचन और प्रार्थना को सुने। हालेलुया। और आज के वचन और प्रार्थना में जब आप सुनेंगे और आप साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने परमेश्वर पिता संभाल के रखा पिता परमेश्वर, सारे खतरे मुसीबतों से बचाया पिता परमेश्वर, और एक और नया दिन हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन को कितने लोग देख नहीं पाए, लेकिन आपने में दिया परमेश्वर पिता आज के दिन को, ताकि आज के दिन भी हम प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अति सामर्थी प्रभु जी, हमारी अति आनंद का कुंड प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे, जो वचन को सुन रहे, जो प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु जी आज इन्हें मदद और सहायता करना, विशेष अनुग्रह देना कि आज प्रार्थना को सुनकर साथ में करने के लिए परमेश्वर पिता मदद करो, सहायता करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हमारा छुड़ाने वाला, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा आदि और अंत प्रभु जी, अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, स्वर्ग का राजा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय, उसका 16 से लेके 19वां वचन तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 फ्रॉम 16 to 19 वचन में पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और देखिए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं क्या लिखा है स्टार्टिंग में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखते हैं, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। तो 7 जिनसे परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर इन सभी चीज़ों से, ये जो 7 जो चीज़ें दी गई है, जो वचन लिखा गया, उन पापों से प्रभु घृणा करता है। और जो पहला हमने देखा वो क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहला परमेश्वर किससे घृणा करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखों से। हालेलुया। तो जो घमंड है, तो जो हमारे जीवन में जो घमंड आता है, तो वो हमें क्या करता है? वो परमेश्वर से दूर करता है। और पढ़ेंगे वचन, पहला शमूएल, पढ़िए वचन, पहला शमूएल 15 अध्याय 23 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 एंड वर्सेस 23। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। और हट करना। और नीति वचन 16 अध्याय 18 वचन पढ़ें। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और जब हम घमंड की स्थिति में जब दिखाई देते हैं, जब घमंड किसी के जीवन में आता है, तो हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। हम परमेश्वर के वचन पे चलना ना चाहते, क्योंकि घमंड ऐसा ही करता है। जब घमंड हो जाता है, यदि किसी के जीवन में पैसे का घमंड हो जाता, तो वो कभी भी वो क्या नहीं करता? वो नीचे नहीं देखता। वो सोचता है कि बस पैसा मेरा सब कुछ है। उसी तरीके से हमारे जीवन में घमंड, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर घमंड आता है। यदि आपके पास संपत्ति, तो आप संपत्ति पर घमंड करते हैं, और यदि आपके पास पैसे, तो पैसे पर घमंड करते हैं। यदि आपके पास पुत्र है, तो आप पुत्र पर घमंड करेंगे। और ऐसी चीजें जब घमंड हमारे जीवन में आता, तो यही क्या होता है? ये विनाश का कारण बन जाता है। और आप जानते हैं, घमंड की वजह से एक और दुष्परिणाम देखने को मिलता है। ये हिजकेल में जब हम देखते हैं, तो घमंड किसके जीवन में आया था? स्वर्गदूतों के जीवन में आया था, जो कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो स्वर्ग में थे, जो स्वर्गदूत थे। और उसके जीवन में घमंड आया। क्या घमंड आया? कि मैं परमेश्वर से और चढ़ जाऊंगा, क्योंकि वो म्यूजिक वो प्ले करता था, वो परमेश्वर के लिए क्या करता था? महिमा करता था, म्यूजिक बजाता था, प्रभु की स्तुति करता था। लेकिन उसके जीवन में घमंड आ गया, और वो क्या कहता है कि मैं प्रभु से ऊपर चढ़े जाऊंगा, मैं परमेश्वर से ऊपर चढ़ूंगा। और ऐसा उसको घमंड
उसके जीवन में आया, घमंड जब आया तो परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया, स्वर्ग से फेंक दिया उसको। और वो कौन है आप जानते हैं? वो है गिरा हुआ स्वर्गदूत, वही शैतान है जो कि अदन की वाटिका में था। तो ये वही स्वर्गदूत जो शैतान है, जिसे कहते हैं, जो अदन की वाटिका में जो हवा को फसलाया बहलाया था, वही है ये। हालेलुया। तो देखो, घमंड जब आता था हमारे जीवन में तो क्या होता है हमारे जीवन में? ये जब गर्व जब आता है हमारे जीवन में, जो विनाश, तो ये जब घमंड आता है तो ये विनाश का कारण हो जाता है हमारे जीवन में। तो देखो उसको कैसे बाहर निकाल दिया गया। और घमंड के कारण हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते, घमंड के कारण हम विश्वास करना भी नहीं चाहते, और घमंड के कारण ही और बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। और विनाश से पहले गर्व आता है, प्रभु का वचन कहता है। कभी भी किसी चीज का क्या हो, जब गिरने पर हो तो सबसे पहले हमारे जीवन में गर्व होता है, वो घमंड आ जाता है। तो ये घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि प्रभु में है, अब आगे बढ़ रहे, तो उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु में कुछ भी नहीं है। नथिंग, वी आर नथिंग, आई एम नथिंग। हालेलुया। क्योंकि घमंड क्या कर देता है? वो गिरा देता है। और जैसे कि जो स्वर्गदूत था जो गिरा हुआ, अब वो गिरा हुआ है, अब वो शैतान है जो अदन वाटिका में जो हवा को बहलाया फुसलाया था, और वो उसी के बातों में आ गया और अदन वाटिका से आदम और हवा को बाहर फेंक दिया गया। तो देखो घमंड क्या, ये जो घमंड है ये जीवन का, ये मनुष्य के जीवन को नाश कर देती है। चाहे आपके पास संपत्ति हो, चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास रुपया हो, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आप आत्मिक जीवन में बेस्ट हो, यदि आप, चाहे आप प्रार्थना करने वाले होकर दिखाई देते हो, चाहे आप कितना भी आप हो प्रभु में हो, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी ओवर स्पिरिचुअल होकर दिखाई नहीं देना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए हमेशा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और अपने जीवन में कभी भी घमंड को जगह नहीं देना चाहिए। और इसी की वजह से हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानियां आती किसी की, और हम गिर जाते हैं जब घमंड हमारे जीवन में आता है। आपको परमेश्वर ने, आपके पास संपत्ति, आपके पास आशीष है, तो घमंड नहीं करना, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपने दिया है, मैं तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आप देते हो। हालेलुया। और दूसरा चीज से परमेश्वर घृणा करता है, वो झूठ बोलने वाला जीव। और दूसरा जो है, परमेश्वर को झूठ बोलने वाले जीव से घृणा है। झूठ बोलने वाले जीव हमेशा क्या होता है? वो बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8वां वचन में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का, और सब क्या कहता है? झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो देखो, जो हम झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, हर चीज में, तो उससे परमेश्वर घृणा करता है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। तो हमें झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। और तीसरा है परमेश्वर को, और तीसरा क्या है पढ़े? और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। और जो लहू बहाता है उस हाथ से परमेश्वर घृणा करता है, उन लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, उनके हाथों से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यदि हम ऐसा ही करते हैं, यदि आप निर्दोष का लहू बहाते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो वो भी क्या है हमारे जीवन के लिए? वो परमेश्वर पसंद नहीं करता, परमेश्वर घृणा करता है। तो ये सब चीज भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले लोग भी तो करते हैं, ये कानून भी तो करते हैं, लेकिन क्या कहता है कि निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथों से घृणा है, निर्दोष का। और कानून क्या करता है? जो दोषी है उसको वो करता है, लेकिन कानून है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, हम गलत करते हैं। यदि हम निर्दोष का लहू बहाते तो परमेश्वर से घृणा करता है। चौथा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से भी परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। आज हम देखते हैं कि बुरे बुरे काम करते हैं, बुरे विचार, वे विचार की बातों में रहते हैं, वे विचार करते हैं, मन में गलत विचार करते हैं, गलत चीज करते हैं, कल्पना करते रहते हैं, और अपने शरीर को अपवित्र अशुद्ध करते हैं। वे विचार के द्वारा गलत चीजों को सोच विचार अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या होता है? हमारे जीवन में वह पाप होता है। हालेलुया। तो इन सभी चीजों से प्रभु घृणा करता है। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन में दूर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, परमेश्वर इन सभी चीजों से घृणा करते हैं, लेकिन यदि इसी चीजों को जब हम करते हैं जो वचन में लिखा, नीति वचन में, तो फिर हम अपने जीवन में वो आशीष को खो देते हैं। हम अपने जीवन में जो प्रभु ने आशीष रखा है, जो छुटकारा रखा है, जो चंगाई रखा है, जो आशीष रखे, तो फिर वो हमारे जीवन से चली जाती है। यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में, तो पवित्र आत्मा अभिषेक भी हमारे जीवन को छोड़ के चली जाती है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि परिस्थिति से, यदि आप चाहते हो आपका जीवन ब्लेस हो, यदि आप चाहते हो आप छुटकारा और चंगाई को चाहते हो अपने जीवन में, तो आज आपको क्या करना है? प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज से फैसला ले, आज निर्णय ले, प्रभु आज से मैं आपको प्रसन्न करूंगा, आज से मैं प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, आज से पिता परमेश्वर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आज फैसला ले, आज निर्णय ले अपने जीवन में, प्रभु आपको छुटकारा देगा। और पांचवा है, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव से प्रभु क्या करता है? घृणा करता है। तो आज हम क्या करते हैं कि हम बुराई की ओर जाते हैं, ठेके पर जाते हैं, गलत चीज कोई चीज़ें अपने लेना चाहते तो उसके लिए आप गलत चीज़ों को लेने के लिए जाओगे, मतलब अपने पाँवों से ही तो जाओगे। और ये क्या है? इससे परमेश्वर घृणा करता है। तो आपके कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, आपके कदम इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए। तो हमारे पाँव को क्या करना है? उस गलत रास्तों में जाने से रोके रखना चाहिए। इसलिए हमारा पाँव जो गलत जगहों में जाता है गलत चीज़ें के लिए, तो वो सभी चीज़ों को, हमारे पाँव को गलत जगहों में जाने से रोकना, गलत कार्य को करने से रोकना अपने आप को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या है? छठवां, झूठ बोलने वाला साक्षी, जो कि झूठा साक्षी देते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं दूसरे के विरुद्ध में, या फिर और किसी को गिराने के लिए, किसी के जीवन में ये करने के लिए। तो वो सब उस चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? ये सब चीज़ से दूर होना चाहिए। कभी भी झूठा साक्षी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सातवां क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर किससे घृणा करता है? जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए यदि ये सब चीज़ आपके जीवन में पाई जाती है। यदि आप प्रभु के मार्गों में चलते लेकिन फिर भी आज आपके जीवन में यही सब चीज़ है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, तो यदि आपके जीवन में ये सारी पाप है, तो अपने आप को क्या करना है? सारे पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, तब प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। आइए अपने आप को आज प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो वो आशीष को हम रोक देते हैं, वो चंगाई और छुटकारों को हम अपने जीवन में रोक देते हैं। प्रभु तो देना चाहता है, प्रभु तो करना चाहता है, लेकिन जब पाप हमारे जीवन में आता है तो वो क्या हो जाता है? वो सबसे हम वंचित हो जाते हैं। आज यदि चाहते अपने जीवन में आशीष, यदि चाहते चंगाई, यदि चाहते छुटकारा, यदि चाहते आपका घराना ब्लेस, यदि चाहते आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, तो आज आपको ये सब चीज़ों से छुटकारा पाना है। प्रभु से माफ़ी मांगे और फैसला लें, दृढ़ निश्चय करें कि आज के बाद ये चीज़ों को मैं अपने जीवन में नहीं करूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला, प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो गलत चीजों में फंसे हुए, जो कि घमंड है, ये फिर झूठ बोलते, चोरी करते हैं, वे विचार करते, तो ये सारे पाप आपके जीवन से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक ऐसी चीजों को जो परमेश्वर के मार्गों में जाने से रोकती है, जो प्रभु का आज्ञा का पालन करने से जो रोकती है, जो ऐसे जो परमेश्वर के से प्रेम करने का रोकती है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भाई बहन बीमार है अपने हाथों को वहां पर रखें, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई रिब्यूक एवरी डिसीज, गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ हर एक डिसीज को, मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, आपके जीवन को छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, रबा खतीरा रबा थीरे के तेरे रबा खतीरा रबा थीरे के तेरे रबा तीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बॉडी का दर्द, आपके स्वेलिंग और सूजन खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके पेट में दर्द है, यदि आपके शरीर में हमेशा पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, तो मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दौरे पड़ते, जिनको फिट्स पड़ते, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जा। मिर्गी की आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपके अस्थमा जाए, आपके शुगर कंट्रोल और नॉर्मल हो, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त इसी टाइम और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता पर, मैं हर एक बच्चे को मैं यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। सारे बच्चे आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, सेनाओं का यहोवा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा और आपकी जय जयकार करते। जिनको प्रॉब्लम है, जिनके घर में समस्या है, मैं डांटती यीशु के सामने जाए यीशु के सामर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के परेशानी से आजाद हो जाए। अर्थराइटिस की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। स्वेलिंग खत्म हो जाए, आपका पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, आपका सर्वाइकल खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। डांट दर बीमारी के यीशु के सामर्थी नाम में। अस्थमा सांस लेने के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाइए, आपकी परेशानियां दूर हो, आपकी समस्याएं दूर हो यीशु की समर्थी नाम में। आपके पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानियां चल रही, कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई समस्या चल रही है, तो उसे प्रार्थना में रखें, उसे परमेश्वर को पुकारे, प्रार्थना में बैठे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन से, आपके परिवार से हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी प्रॉब्लम और आपकी समस्याएं खत्म हो यीशु के समर्थी नाम में। यदि आप चिंता में, यदि आप चिंता में बैठे रहते हैं, आप सोचते हैं कि कैसा होगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। वो तो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु के पीछे पीछे चले, उधर चले, फैसले तो आप अपने जीवन में देखेंगे उस अद्भुत कामों को होता हुआ, और गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करते आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाने की प्रार्थना करते। आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आर्थिक समस्या दूर हो आपके जीवन से, मैं डांटती हूँ। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हो कि नौकरी ब्लेस हो, आपका जीवन ब्लेस हो यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती यीशु के सामर्थी नाम में। आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थी नाम में। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका कमाई का ब्लेस हो यीशु के सामर्थी। प्रभु आपको काम करने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ के आत्मा से भर जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस का द्वार खुल जाए। यदि लॉकडाउन चल रहा तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप लॉकडाउन में भी आप देखेंगे आपके क्लाइंट आएंगे, आप लॉकडाउन में भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। दूसरे की तो हो सकती है, लेकिन प्रभु के लोगों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी। विश्वास के साथ प्रार्थना को एक्सेप्ट करें। दुनिया जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन आपके जीवन में सब ब्लेस होगी यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं प्रार्थना करते हूँ आपका बिजनेस ब्लेस हो, मैं प्रार्थना करते हूँ कि कस्टमर आए, मैं प्रार्थना करती हूँ क्लाइंट आए, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। आपके घर में पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे की बचत नहीं होती है। आप कमाते तो है लेकिन वो टिकता नहीं है, वो आशीष और बरकत नहीं रहती है। मैं डरती हूँ हर एक फिजूल खर्ची को यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु आपको आशीष है, आपका बिजनेस, आपका काम ब्लेस है यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीष से भरकर, आपका बिजनेस ब्लेस हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी नौकरी ब्लेस, आपको नौकरी से ब्लेस करती हूँ। आपका वीजा आपके हाथ में आने पाए। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं परमेश्वर के हाथों में आपके जीवन को सौंपती हूँ, आपके परिवार को सौंपती हूँ, और आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी नौकरी ब्लेस हो, आपका प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट लगने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु धन्यवाद करती। जितने लोग विचार में, जितने लोग बुरी आदतों में, गलत चीजों में फंसे हुए, तो बट डांटते यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक विचार के स्पिरिट से बाहर हो यीशु के सामर्थी नाम में। जो नशा करते हैं मैं डांटती हूँ, हर प्रकार के नशे को डांटते यीशु के सामर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, सारी जरूरतों को पूरा करके देने वाला। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। लबगतिरा लबतिरी के तिरे लबगतिरा लबशिरा लबकतिरा लबतिरा। आपका पारिवारिक जीवन में जो लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, यीशु के सामर्थी नाम में। ये जो परिवार में हस्बैंड वाइफ को जो अलग करने की ऐसी स्पिरिट जो कार्य करते हुए डांटते यीशु के सामर्थी नाम में। आपका परिवार ब्लेस हो, आप हस्बैंड और वाइफ का हर एक समस्याएं दूर हो यीशु के सामर्थी नाम में, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हस्बैंड और वाइफ का जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। यदि आपका हस्बैंड छोड़कर चला गया तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आए यीशु के सामर्थी नाम में। यदि आपका हस्बैंड आपकी केयर नहीं करता, आपके बच्चे की केयर नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका जीवन बदले और उसका मन बदले यीशु के सामर्थी नाम। प्रभु के निकट आने पाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाकर प्रार्थना करती हूँ, और आपका परिवार टूटने से बचे, आपका डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई
बहनों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बेस्ट रिश्ते आने पाए, जो आत्मिक हो, जो कि धर पाया हुआ व्यक्ति हो, जो व्यक्ति हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के पीछे चलो, प्रभु को परमेश्वर के प्रेम में बने रहो तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा आपके जीवन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए परमेश्वर। पिता धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने कर दिया इनके जीवन में। धन्यवाद करती हूँ हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन से खत्म हो, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, हर एक गुस्से के, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी के जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बच चुके तो आपका घराना भी बचाए जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चे बचाए जाए, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके बच्चे यदि आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते, यदि आपके बच्चे जिद्दी है तो मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो भी प्रार्थना में बैठे और उनकी जिद्दीपन खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपका घराना बचाया जाए, प्रार्थना करते आपका घराना ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम में आशीष हो, आपका घराना ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारे प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी। मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती पिता परमेश्वर। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई आपके विरुद्ध में कोई झूठा साक्षी कोई केस कर दिया है झूठ बोल के, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो डिसमिस यीशु के सामर्थ्य, विजय आपकी हो, आपका जमीन का केस हल हो, आपके काम सफल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर बदले तो अब देखेंगे अपने जीवन में वो आशीष को, अब देखेंगे अपने जीवन में वो सब कुछ होता हुआ जो आप सोचते कि नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। विश्वास करें। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो नर्स है, जो डॉक्टर है, जो आर्मी में, जो पुलिस में, जो लगातार कार्य करते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स में है, जो सफाई कर्मचारी, कोई भी क्यों ना, मैं यीशु के लिए कवर करती, जो फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे, हर एक डॉक्टर नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को यीशु के लिए कवर करती। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि पॉजिटिव है तो मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ आपका पेपर वो परमानेंट होने का प्रार्थना करती हूँ, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस हो और आपका परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जॉब के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका लीगल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आपको काम मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, बेस्ट आपके जीवन में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। जितने लोग मिनिस्ट्री के लिए और जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज को बोते हैं और मिनिस्ट्री की करते, प्रभु आपको आशीष, आपके हाथ की कमाई को ब्लेस करे और आशीषों का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए तैयार कीजिए। तो आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। तो आज विनती को, आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी भेंट, अपनी दाना, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री हेल्प करना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग के लिए जो चाहते हैं बीज बोना, तो आप कर सकते हो जैसे आपका आत्मा उभारता है। प्रभु को आशीष दे और ब्लेस करे आपके जीवन में गवाही इस वचन प्रार्थना को सुनने के द्वारा। तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दी गई, प्रार्थना करवाने के लिए आप कॉल भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, तो प्रभु की स्तुति हो। और आप प्रार्थना में याद रखना, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रेयर करना, परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। और हमारे टीम के लिए, हमारे प्रेयर वर्ग के सबके लिए प्रेयर करना, प्रभु आपको उनको आशीष देना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। तो आप हमारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। प्रभु को आशीष दे और आत्मिक जीवन बढ़े और प्रभु आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो सुबह जो है 9 बजे तैयार रहना, लाइव प्रार्थना होगी और संडे की प्रार्थना सभा आप सभी लोग अटेंड जरूर करना। और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो सुबह के जो रविवार की प्रार्थना सभा वो सभी को आप अटेंड करना और आप सेम नहीं रहेंगे। और सभी लोगों को बोलना अटेंड करने के लिए, जो सुबह 9 बजे होगी। और चटाई बिछाना और बैठ जाना। हालेलुया। बाइबल को रखना, चटाई बिछाना, बैठ जाना और देखना प्रभु का प्रेजेंस में बैठोगे, प्रभु की उपस्थिति में, तो देखना आके सब काम सही होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी लोगों को बोल दो कि 9 बजे होगा, तो तैयार रहना और आप बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। तो आप सभी लोगों को जय मसीह की। सुबह 9 बजे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।